previous verses, that is from chapter 1 verse 3 to 7, Duryodhana had indicated that the officers manning the Pandavas' forces were almost all of them students of Dronacharya. These statements together imply that his teacher's Brahmin heart should necessarily beat softly in love for his own disciples. A hint was thus thrown in the earlier stanza to suggest Dronacharya's lack of confidence in his own teacher. Here in this couplet under discussion, the doubt is confirmed. श्लोक 3 से लेकर 6 तक ये बताया गया है कि दुर्योधन ने जितने भी सेना के अफसरों के नाम लिए हैं जो कि पांडव की सेना में खड़े थे, वो ज्यादातर द्रोणाचार्य के ही छात्र थे। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितनी भी विख्यान किया है द्रोणाचार्य ने इन सब के बारे में, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो टीचर होता है वो ब्राह्मण हार्ट होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट हार्ट का होता है। उसके दिल में अपने छात्रों के लिए बहुत सारी करुणा और प्यार होता है। जो इसके बारे में जो एक हिंट है बताया गया है कि दुर्योधन जो था उसके अपने अंदर इतना मनोबल नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो इसलिए जितने भी अब तक के श्लोक हैं 3 से लेकर 7 तक, उसमें ये चीज क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, और उसके मन में जो डाउट है अपने टीचर को लेकर वो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है। After all, Drona is a Brahmin by birth, and as such, he must have a greater share of softness of heart. Moreover, thy enemy lines are fully manned by his own dear students. As a shrewd dictator, Duryodhana entertained his own shameless doubts about the loyalty of his teacher. द्रोणाचार्य जो थे वो जन्म से ही ब्राह्मण थे, मतलब बहुत सारे गुणों से भरे हुए थे, अध्यात्म की ओर उनका बहुत ज्यादा ध्यान था। तो उनका जो दिल है वो बहुत ही मोम की तरह था, बहुत ही सॉफ्ट था। तो जो ये जितनी भी ये पंक्तियां बनी हैं दुश्मन की सेना में, वो सब इन्हीं के छात्र हैं। तो जितनी भी ये पंक्तियां दुर्योधन के द्वारा अपने शत्रु के लिए कही गई हैं, वो एक चतुरतानाशाही छात्र ही कर सकता है। और दुर्योधन ने अपने आप को इससे मनोरंजन किया है, इस सब बुरी बातों से, शर्मनाक जितने भी शब्द थे उससे अपने आप का मनोरंजन किया है, और अपनी जो वफादारी है वो अपने गुरु के प्रति इस तरह से दिखाई है। This is but an instinctive fear which is natural with all men of foul motives and crooked dealings. When we are not ourselves pure, we will project our own weaknesses and impurities on others who are working around us as our subordinates. This stanza throws more and more light and shade upon the ugly features of the distorted mental
फ्यूचर ऑफ कौरवा चीफ। ये और कुछ नहीं, बस एक स्वाभाविक डर है जो कि प्राकृतिक होता है ऐसे इंसानों में जिनके इरादे गलत होते हैं और जो टेढ़े प्रवृत्ति के होते हैं, टेढ़े काम करने वाले होते हैं। हम अपने आप में स्वच्छ नहीं है अंदर से, तो अगर हम नहीं स्वच्छ हैं, साफ नहीं है, प्योर नहीं है, साफ दिल के नहीं है, तो हम अपनी जितनी भी गलतियां हैं और जितना मन में कड़वाहट है, गंदगी है, वो हम दूसरों पे थोप देते हैं, जो हमारे आसपास काम करते हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, उनके ऊपर। तो ये जितने भी श्लोक हैं, ये इन सब बातों पे रोशनी डाल रहे हैं किस पे? दुर्योधन की जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। बिगड़ी हुई, डिस्टॉर्टेड मतलब हिली हुई मानसिक स्थिति के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं।